इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे फ्रेम रेट एंड कलर्स। ये फ्रेम रेट क्या होता है और प्रोसेसिंग में हम कलर्स कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल सेट किया है जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल जो हमारे ये दो मेजर ब्लॉक्स हैं जिसको हम फंडामेंटल रीजन्स कहते हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड ड्रॉ, इसके ऊपर बनाया जाता है ताकि ये दोनों ब्लॉक्स इसको पढ़ सकें, इसको देख सकें। अगर हम इस वेरिएबल को वॉइड सेटअप में लिख दें या हम वॉइड ड्रॉ ब्लॉक में लिख दें तो ये जिस ब्लॉक में लिखा जाता है वही ब्लॉक उसको पढ़ सकता है, दूसरा उसको नहीं देख सकता। इसको स्कोप रूल कहते हैं। इसलिए सबसे ऊपर यानी वॉइड सेटअप के ऊपर हम डिक्लेयर भी कर देते हैं और इनिशियलाइज भी कर देते हैं। इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये फ्लोट डाटा टाइप है। अब तक हमने जो डाटा टाइप पढ़ा था वो इंटीजर था। इंटीजर डाटा टाइप होल नंबर होता है। जैसे मैं कहूँ 467 या मैं 7 कह दूँ, ये होल नंबर है, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल पॉइंट नहीं है। फ्लोट डाटा टाइप अगर मैं कहूँ 4.6 या मैं कहूँ 946.3, देखिए यहाँ डेसिमल आ गया। जहाँ आपको डेसिमल यूज करना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट यूज करना होता है, वहाँ हम फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ फ्लोट लिखा है। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में होल नंबर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ इंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फ्लोट भी यूज करेंगे, इसलिए मैंने फ्लोट लिखा। ए वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू 40। ये मैं पहले भी काफी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेसन में। और ये एक छोटी सी प्रोग्रामिंग है, इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि इससे क्या होगा। कि फ्लोट हमारा 40 है और जो इलिप्स बनेगा, यहाँ मैंने कोई पैरामीटर यानी कोई फिगर नहीं लिखी, यहाँ मैंने ए वेरिएबल का नाम लिखा है। इट मीन्स ये 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पहले मैं रन करती हूँ, फिर यहाँ मैं आपको इसको समझाऊंगी कि ये क्या हुआ। देखें, इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास एक इलिप्स बन जाएगा और इलिप्स जो है वो मूव करेगा एक्स एक्सिस में, राइट। क्योंकि देखें ये फर्स्ट, ये जो पहला ए है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, वाई पे तो 200 है, तो ये 40 से स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस इसका 200 है। ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया आखिर में जाके, और यहाँ देखें एक आपके पास ब्लैक लाइन आ गई। इसको अगर हमने रिमूव करना है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आपने क्या है, वॉइड ड्रॉ के यहाँ पे आपने बैकग्राउंड 0 लिखना है, जिसकी वजह से ये जो आपका कलर ब्लैक है, ये पट्टी आपकी रिमूव हो जाएगी। देखिए यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे मूव हुआ। कि पहले हमारी a की वैल्यू थी 40, यहाँ पे एक लूप दिया गया है 40, इसमें 1 ऐड हुआ तो 41। अब a की वैल्यू हमारे पास 41 हो गई, इसमें 1 ऐड होगा तो हमारी a की वैल्यू 42 हो गई +1। यानी ये x एक्सिस पे है, पहले आपकी बॉल 40 से स्टार्ट हुई, फिर 41, 42, 43, 44, और ये सारे इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि ये एक के बाद एक बॉल इस तरह बन रही है और पीछे सारा कलर जो है वो ब्लैक आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मैंने क्या लिखा है, फ्रेम रेट 30। फ्रेम रेट 30 का क्या मीनिंग है। जैसे हम इसकी, मैंने आपको बताया कि हम वॉइड ड्रॉ में जो लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसका है 60 फ्रेम्स पर सेकंड या 60 टाइम्स पर सेकंड वो रन होता है। तो फ्रेम रेट से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को। जो हमारे पास एलिप्स अभी मूव हो रहा था उसकी स्पीड को अगर आपने कंट्रोल करना है तो फ्रेम रेट आपने यहाँ लिखना है। बिल्कुल इसी तरह लिखना है, एफ स्मॉल लेटर में लिखना है, आर आपने कैपिटल में लिखना है। यहाँ मैंने इसकी स्पीड 30 कर दी है। इसको भी रन करवा के दिखाती हूँ और इसके अलावा हम कुछ और भी चेंज करेंगे स्पीड, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखें फ्रेम रेट है तो यहाँ आपके पास देखें ये बहुत स्लोली मूव हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी स्पीड हमारे पास 10 हो जाए तो मैं इसको यहाँ 10 कर दूंगी और फिर आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा स्लोली मूव होगा। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो इसकी स्पीड है 60 हर्ट्ज पर सेकेंड, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेम रेट से होगा, लेकिन अगर मैं इस फ्रेम रेट को यहाँ से रिमूव कर दूँ, आप नहीं लिखना चाहते, तो यहाँ से भी a प्लस, यहाँ अगर मैं कर दूं a+0.3 यानी इसकी स्पीड ये हो जाए a40 प्लस 0.3 उसमें ऐड हो तो 40.3, फिर 40.3 में 0.3 ऐड हो, तो देखें यहाँ से भी आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लैक है ये देखिए बहुत क्लोज है, 0.3 पिक्सल से इंक्रीज हो रहा है, एक के ऊपर एक है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं यहाँ एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि हमने यहाँ बैकग्राउंड लिखना होगा और बैकग्राउंड में हमने 0 उसकी वैल्यू दे दें। बैकग्राउंड 0 का मीनिंग होता है कि आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और ये देखें अब आपको वो ब्लैक पट्टी जो बन गई थी वो नहीं नज़र आ रही और हमारी एलिप्स जो है वो मूव हो रहा है। तो इसकी स्पीड को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फ्रेम रेट लिख के वहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए जो नई स्लाइड पे हम नया फीचर सीख रहे हैं उसको मैंने रेड कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हम क्या नया सीख रहे हैं। इस वक्त देखें ये सारी प्रोग्रामिंग सेम है। बैकग्राउंड को मैंने 255 का मीनिंग है ये वाइट हो जाएगा। 0 का मीनिंग है कि ब्लैक हो जाएगा। बैकग्राउंड 255 से आपकी स्क्रीन है कैनवस आपका वाइट हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिल कर दिया है, यानी एलिप्स जो सर्कल बना है उसको फिल करना है। फिल भी आपके अप टू 3 पैरामीटर्स ले सकता है। ये RGB कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू। 255 रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। आप कहेंगे यहाँ मैंने 255 को वाइट कहा, अगर आप एक पैरामीटर लिखेंगे तो वो 255 तो वो वाइट होगा, लेकिन अगर आप 3 लिखेंगे और उसमें से एक हमने 255 लिया तो यहाँ से रेड होगा, ये ग्रीन होगा और ये आपके पास ब्लू होगा। ये मैं आपको अभी रन करके दिखाती हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी करके हमने इसको यहाँ पेस्ट, तो हमारे पास वाइट बैकग्राउंड पे रेड बॉल आ गई, रेड एलिप्स हमारा मूव हो रहा है। और देखिए ये इस डायरेक्शन में है, क्यों है? क्योंकि यहाँ ए और बी दो वेरिएबल है। यहाँ एलिप्स में देखें ए बी, मैंने कोई यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, वेरिएबल लिखा है। तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में ये 1 करके ऐड होगा, यानी a+1 40 से स्टार्ट होगा और 1 पिक्सल इंक्रीज होगा। और बी जो वाई डायरेक्शन है उसमें 80 से स्टार्ट होगा और 1 करके इंक्रीज होगा। तो फिल कलर से ये हुआ। अगर आप चाहते हैं कि फिल आपकी बॉल जो है वो ब्लू हो जाए, सॉरी ग्रीन हो जाए, तो हमने इसको करना होगा 0 और हमने सेकंड यानी रेड ग्रीन ब्लू। अब आपके पास फिल कलर आपकी बॉल ग्रीन हो जाएगी। देखिए अब देखिए ये ग्रीन बॉल है लेकिन इसकी आउटलाइन ब्लैक है, राइट। और पहले हमारे पास ये रेड थी। अगर हम चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन भी रेड हो जाए, ये बॉल भी हमारे पास एलिप्स भी रेड हो और इसकी आउटलाइन जो ब्लैक हमें नजर आ रही है वो भी हमारे पास ब्लैक हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या फंक्शन, क्या कमांड यूज करनी होगी? स्ट्रोक। और स्ट्रोक में भी देखें 3 पैरामीटर्स लिखे हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो 255 मैंने किया है, ये फर्स्ट रेड है। फिल भी आपके पास रेड होगा और उसमें जो उसकी आउटलाइन है एलिप्स की वो भी यहाँ पे रेड हो जाएगी। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ और हम इसको यहाँ रन करवाएंगे। तो देखिए अब जो हमारे पास ये एलिप्स है इसकी पहले आउटलाइन हमारे पास ब्लैक थी, अब ये भी रेड हो गई है। कहाँ से आउटलाइन हुई? स्ट्रोक से, फिल से। जो भी आपकी शेप है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, जो भी आप बना रहे हैं, फिल से उसका अंदर का कलर चेंज होगा, स्ट्रोक से आउटलाइन उसकी चेंज हो जाएगी। अब नया पॉइंट क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी आउटलाइन है, ओके यहाँ तो स्ट्रोक, ये अगर यहाँ मैंने इसको ग्रीन करके दिखाया है लेकिन बात वही है, आप इसको ट्राई ज़रूर कर लें। चले मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि इसमें इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। ये डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, आप इसको 1 बाय 1 करके ट्राई करें। देखिए अब हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड होगा, उसमें रेड बॉल है और स्ट्रोक है हमारे पास, इसकी बाउंड्री जो है अब मैंने इसकी ग्रीन कर दी है। कैसे ग्रीन हो गई? स्ट्रोक में 0, रेड की जगह आपने 0 लिखा। सेकंड जो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है वो 255 है, 0, और ये हमारे पास एलिप्स ड्रॉ हो गया। अब हम ये चाहते हैं, एक दफ़ा मैं आपको ये दोबारा दिखा दूं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी आउटलाइन है ग्रीन, इसकी थिकनेस यानी इसके पिक्सल इंक्रीज हो जाए, ये थोड़ा इसकी आउटलाइन बिग हो जाए तो हमें और ज़्यादा क्लियर नज़र आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें स्ट्रोक वेट का फंक्शन यूज करना होगा। स्ट्रोक से आउटलाइन आपकी
जो है वो चेंज होगी स्ट्रोक वेट से, यानी इसके मैं कह रही हूँ उसके 10 पिक्सल्स हो जाए जो हमारी आउटलाइन है इसको, उसके लिए हम स्ट्रोक वेट का फंक्शन, ये कमांड हम यूज करेंगे और यहाँ मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसको। तो देखें बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गया, स्ट्रोक वेट से इसकी आउटलाइन पिक्सल इसके 10 पिक्सल हो गए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं इसको, आप चाहते हैं ज़्यादा इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, मैं कहती हूँ उसका 5 पिक्सल कर दें, तो देखें इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, 5 पिक्सल हो जाएगी, 5 पिक्सल इसकी हो गई। राइट, तो जो भी हम नया सीखते हैं मैं उसको रेड कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस स्लाइड में हमने क्या चीज़ नई सीखी। तो हमने फिल सीख लिया, स्ट्रोक सीख लिया, स्ट्रोक वेट, और फिर हमारे पास एलिप्स बन गया। अब सपोज हम एक नया एलिप्स बनाते हैं। राइट, एक एलिप्स तो ये है जिसमें मैंने ये वेरिएबल लिखे हुए हैं 40 80। यहाँ एक नया एलिप्स बन रहा है जिसको मैंने दे दिया, नंबर दे दिया है 80, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 80, 100, ये एक्स से और 100 से वाई कोऑर्डिनेट पे लेके वहां पे 60 बाय 60 डियामीटर का एक एलिप्स बन जाएगा। लेकिन क्या इसके फीचर हैं, क्योंकि ये एलिप्स के ऊपर मैंने फिल, स्ट्रोक, वेट के ये कलर सेट किए हैं, इसके लिए मैंने कोई कलर सेट नहीं किया। तो जो आप अगर इसके बाद आप और भी एलिप्स बना लें, 2 4 और एलिप्स बनाएंगे, उनके सेम फीचर यही होंगे जो ऊपर लिखे गए हैं। फिल वो रेड होगा, स्ट्रोक 255 से ग्रीन होगा, स्ट्रोक वेट उसका 10 होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसके यही फीचर्स रहेंगे सेकेंड इलिप्स के भी, क्योंकि उसको अभी तक हमने चेंज नहीं किया है, उसके लिए कोई वैल्यूज असाइन नहीं की हैं। 2 इलिप्स बन जाएंगे, एक स्टैटिक होगा और एक मूव हो रहा होगा। ये स्टैटिक क्यों है, ये क्यों मूव हो रहा है? देखिए ये जो मूव है इसकी जगह ए बी, ये वेरिएबल्स जो मैंने फ्लोट यहाँ बनाए थे ये इस पे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने 80 और 100 का एक नंबर इसको असाइन कर दिया है, लेकिन ये स्टैटिक है। लेकिन इसके फीचर वही हैं कि ये इसका फिल रेड है और इसके वेट जो है स्ट्रोक वेट 10 पिक्सल है। राइट, हम चाहते हैं कि ये जो नया हमारा बना है इसके कलर भी डिफरेंट हो जाएं, हम इसके ये सेम कलर ना हो। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपने देखे ये फिल, स्ट्रोक, स्ट्रोक वेट इस एलिप्स के लिए है जो हमारा पहले वाला है मूव कर रहा है। जो सेकंड बनाया है उसके लिए आपने फिर फिल लिखना है, स्ट्रोक लिखना है, स्ट्रोक वेट लिखना है, और फिर ये एलिप्स लिखना है 80 100। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ, अब हमारे इसके चेंज हो जाएंगे। ये 250, आप इसको देखें, तो हम यहाँ देखेंगे कि एक स्टैटिक होगा। राइट, देखिए इसका फिल रेड है, इसका फिल ग्रीन है। क्यों है कि ये सेकंड में मैंने इसको फिल को कहा है 0 255 रेड ग्रीन, कि ये ग्रीन हो जाए और स्ट्रोक इसका 255 हो जाए। तो इस स्लाइड में इस समय हमने क्या सीखा कि अगर आपने नया कोई एलिप्स बनाना है या जो भी ट्रायंगल बनाना है उसके फीचर्स आपने अलग लिखने हैं, अदरवाइज वो जो पहले आप बना चुके हैं उसके फीचर्स को ही फॉलो करेगा और वैसा ही आपके पास एलिप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब क्या है, देखिए यहाँ मैंने क्या कहा कि स्ट्रोक वेट, पहले तो मैंने खुद नंबर असाइन कर दिया था कि मुझे उसके 7 पिक्सल चाहिए, 10 पिक्सल चाहिए। यहाँ मैं कह रही हूँ कि स्ट्रोक वेट ए, और ए क्या है 40, ये मुझे इसके पिक्सल चाहिए। राइट, तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं कि जो सेकंड एलिप्स है उसको मैंने कहा है कि उसका स्ट्रोक वेट ए हो जाए। ए है आपके पास 40, ये देखें, और फिर ये इसी तरह बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, a प्लस 1, 40 प्लस 1, 40 प्लस 2, ये ऐसे आपके पास बन गया। ये टू बिग है, आप चाहते हैं कि इसको हमने स्मॉल करना है, तो इस विड्थ में से माइनस मैं कर देती हूँ 35। ए की वैल्यू 40 या 40 भी माइनस कर सकते हैं, तो ये स्ट्रोक विड्थ क्या हो जाएगी 40 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 5। फिर 5 में 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, और इस तरह आपके पास ये प्रोग्रामिंग अब रन होगी। तो देखें दोनों में ये डिफरेंस है कि इसका स्ट्रोक वेट जो है ये फिल आपके पास सेम है, लेकिन वेट, स्ट्रोक वेट जो है ये ऐसे आपके पास बढ़ रहा है। तो इस लेसन में हमने क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा था कि फ्रेम रेट कैसे आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने यही सेम चीज लिखी है। आप इसको चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं, a-40 कर दें, a-30 कर दें, ये अपने वेरिएबल्स की फिगर चेंज कर दें। आप चाहते हैं तो इंटीजर आप इसको कन्वर्ट इंटीजर में बना लें, और लेकिन फिर आप डेसिमल को यूज नहीं कर सकेंगे।
ये वन बाय वन आप सारी स्लाइड्स की प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।